नमस्कार। पिछले वीडियो धातु अधातु एवं यौगिक से संबंधित एमसीक्यूज आपके साथ में लेके आया हूं, जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी परख सकें। तो पेश है आपके सामने पहला प्रश्न, तन्यता क्या है। हमने धातुओं के गुण पढ़े थे और उसमें एक गुण था तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है किसी धातु को खींचकर तार बनाया जा सके, वो गुण तन्यता कहलाता है। तो यहां आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला, धातु को पीटकर तार बनाना तन्यता कहलाता है, यही आपका आंसर है। उसके बाद पीटकर सीट बनाना, ये आघात वर्धनीयता का प्रश्न है। आघात वर्धनीयता। धातु को पिघलाना, ये तो गलन है, या धातुओं के जो गलनांकुश होते हैं। धातु में आवाज आना, ध्वनिक गुण है, ध्वनि उत्पन्न होना। तो हमारे पास तन्यता का जो पहला ऑप्शन है, धातु को पीटकर तार बनाना, वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब हम एक धातु के चम्मच को जमीन पर गिराते हैं तो एक विशेष ध्वनि उत्पन्न होती है, और धातुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है। तो अभी हमने चर्चा की थी कि ध्वनि उत्पन्न होना धातुओं का ध्वनिक गुण है, और ये आपके पास में तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होना जो गुण है, उस गुण को कहते हैं भंगुरता। भंगुरता, और ये भंगुरता अधातुओं का गुण है। अधातुओं का गुण है। तो यहां हम देखें कौन सी अधातु है, वही भंगुर होगी। लोहा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है, कोयला अधातु में आता है और अधातु भंगुर होती है, अर्थात आपका ये ऑप्शन सही है। उसके बाद तांबा है जो धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से धातु के कौन कौन से गुण हैं। धातु के कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला लिखा है चमकीली। धात्विक चमक धातुओं का मुख्य गुण है। धात्विक चमक धातुओं का मुख्य गुण है। कठोरता, ये भी धातुओं का मुख्य गुण। ध्वनिक, ये भी धातुओं का मुख्य गुण है। अर्थात ये सभी धातुओं के ही गुण हैं। ऑप्शन आपका सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है। धात्विक चमक। धात्विक चमक हमेशा धातुओं में होती है, और यहां जो धातु होगा वो ऑप्शन आपको सही करना है। कोयला धातु नहीं है, गंधक धातु नहीं है, एल्यूमिनियम धातु है, और कार्बन धातु नहीं है। अर्थात यहां धात्विक चमक एल्यूमिनियम में होती है, क्योंकि वो एक धातु है, और धातु होना धात्विक चमक दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धातु कठोर होते हैं, लेकिन कौन सा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में आते हैं। यहां कठोर का मतलब ठोस से है, ठोस लिखना था, प्रश्न ऐसे आ सकता है। अधिकांश धातु ठोस होते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी या पारा। मरकरी या पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। नेक्स्ट लेते हैं।
निम्न में से कौन सा ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक है? तो हमें ये देखना है कि ऊष्मा और विद्युत के सुचालक धातु होते हैं। तांबे का तार, तांबे का तार धातु का बना है, इसलिए ये सुचालक है। गंधक का टुकड़ा अधातु है, कोयला अधातु से बना है, रबड़ अधातु है, अर्थात ये तीनों नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धातुओं का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर क्या उत्पादित होती है? अर्थात यदि धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाए तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है। हमारे पास धातु ऑक्साइड का ऑप्शन ये रहा, धातु ऑक्साइड का ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी धातु जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है? पिछले वीडियो में जब मैंने आपको धातुएं पढ़ाई थी उस समय यह बताया था कि सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है, इसलिए इसको केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है और वो है सोडियम। इसके अलावा एक धातु और बताई थी, फास्फोरस, जिसको वायु में खुला नहीं रख सकते, वायु के साथ तीव्र क्रिया करती है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। तो यहां हमारे पास है जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करने वाली धातु सोडियम, तो पहला ही ऑप्शन है सोडियम, ये राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सोडियम को किस में रखा जाता है? अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कि सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन ले लिया आपने। कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं? कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो सामान्य, ये सामान्यतः शब्द यहाँ पे जोड़ा जाएगा। सामान्यतः कौन अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं? तो वो धातु है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और H2 गैस देते हैं, और जब इस H2 गैस का अग्नि परीक्षण करते हैं, यानी माचिस की तीली पास में ले जाते हैं, तो उसमें आवाज आती है, पॉप की ध्वनि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न करते हैं जो पॉप की ध्वनि उत्पन्न करती के साथ जलती है? ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जब भी धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है, तो H2 गैस रिलीज होती है और वो H2 गैस जो है इस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोजन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सामान्य सा प्रश्न है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी धातु मौजूद है? आपको पता है कि यहाँ हमें शब्दों से दिख रहा है इसमें कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इनमें से धातु केवल कैल्शियम है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कैल्शियम सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न में लिखा है विस्थापित करता है, तो उस अभिक्रिया को विस्थापित अभिक्रिया कहेंगे या विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पादित करता है? प्रश्न को पूरा पढ़ना। कॉपर सल्फेट, अभी हमने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी थी, उसी का उदाहरण है। यदि कॉपर सल्फेट CuSO4 उसकी अभिक्रिया जिंक के साथ करवाई जाए तो मैंने आपको समझाया था कि अधिक सक्रिय धातु, जो क्रियाशीलता का क्रम बताया था, जिंक क्रियाशीलता के क्रम में ऊपर है, तो ये इस CuSO4 में से Cu को हटा देगा और खुद बैठ जाएगा, ये बन जाएगा जिंक सल्फेट और Cu बाहर आ जाएगी। अर्थात यदि कॉपर सल्फेट जिंक के साथ क्रिया करते हैं तो दो चीजें बनती है, एक तो बनता है जिंक सल्फेट और एक बनता है कॉपर। जिंक सल्फेट और कॉपर, तो यहां ऑप्शन में ये दोनों चीजें जहां है वो देखिए, जिंक सल्फेट भी है और कॉपर भी है, अर्थात ये दोनों हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये कहता है एक और दो दोनों, एक और दो दोनों, ये दोनों ऑप्शन इसके अंदर आ गए, आपके पास डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हमने किया ही था, उसी का पूछ रहा है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पिछली अभिक्रिया में लिखा ही था, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र, जिसको नीला थोथा भी कहते हैं। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया और ये क्वेश्चन भी आपके सामने, कॉपर सल्फेट किस रंग का होता है? प्रश्न अभी लिखना था हमने, नीला तोता अर्थात नीले रंग का होता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर अर्थात तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में रखा जाए तो उसके ऊपर कैसी परत जम जाती है? आपको पता है, जैसे ही कॉपर के बर्तन को आप खुले में छोड़ोगे तो उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की, धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड की परत चढ़ जाएगी और वो परत जो है हरे रंग की होती है। कैसी होती है? हरे रंग की। तो आपके पास ऑप्शन होगा हरी परत। तो क्वेश्चन है आपके पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस रूप में होता है? तो आपको पता होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का उपयोग जो है वो साबुन निर्माण में, साबुन निर्माण में होता है। ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? और ये आपको पता ही है, जितने भी पेय पदार्थ है, शीतल पेय, ठंडे, कोल्ड ड्रिंक्स, उनमें लिखा आता है कि कार्बोनेटेड वाटर है उसमें, तो वो जो है पेय पदार्थों में प्रयोग की जाती है CO2। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड वाटर का प्रयोग होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है। सबसे पहले देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जो इनो आप यूज करते हैं, इनो, उसमें होता है। और इनो किस काम में आता है? वो एसिडिटी खत्म करने के लिए, एसिडिटी। और जो एसिडिटी खत्म करेंगे उनको क्या कहेंगे? एंटासिड। अर्थात एंटासिड के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट कहां पाया जाता है? आपको बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है सीमेंट या चूने में, सीमेंट या चूने में, और सीमेंट तथा चूना दोनों किससे बनते हैं? चूने के पत्थर से बनते हैं। अर्थात
कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन गैस का प्रयोग होता है। ओजोन गैस का प्रयोग, ओजोन गैस का प्रयोग सामान्य रूप से दैनिक जीवन की जितनी भी चीजें उनमें यदि आप थोड़ा सा ध्यान देते हो तो इन प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे सकते हो। जल जो फिल्टर्ड जो पानी आता है उसके ऊपर लिखा होता है ओजोनाइज्ड वाटर, तो ये जल शोधन में ओजोन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग, ये जितने भी पैकिंग जो आइटम्स आते हैं फूड आइटम्स, ये फूड आइटम को जब पैक करते हैं तो उनको खराब होने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए, इनका परिरक्षण करने के लिए उनमें N2 गैस भरी होती है। तो खाद्य पैकेजिंग में यानी फूड पैकेट जितने भी बनते हैं, फूड आइटम की जो पैकिंग होती है उनमें परिरक्षण करने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण है SO2 और NO2, SO2 और NO2। उसके अलावा जितने भी इनमें ऑप्शन है, मीथेन गैस तो गोबर गैस के रूप में निकलती है, अमोनिया नहीं, और CO2 तो वायुमंडल में है ही। तो ये SO2 और NO2 जो है ये मुख्य कारण है अम्ल वर्षा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीला तोता, अभी मैंने डिस्कस किया था आपके सामने, CuSO4 जो है कॉपर सल्फेट, जिसको नीला तोता कहते हैं, नीले रंग का होता है इसलिए इसका नाम नीला तोता है। कॉपर सल्फेट है, सूत्र CuSO4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जिसे कहते हैं, बेकिंग सोडा कहें या मीठा सोडा कहें, दोनों एक ही चीज है। ये जो है मीठा सोडा जो रसोई घरों में काम में लेते हैं, उस मीठे सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र है और रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रकार हमने धातु, अधातु और उनके यौगिकों से संबंधित कुछ MCQs सॉल्व किए। इन्हीं MCQs के द्वारा आप उस टॉपिक में आपकी कितनी पकड़ है उसे समझ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।